हुआ आप जानते हैं। बासुकी नाग को रस्सी बनाई गई और मंदार पर्वत को मथानी, समुद्र मंथन हुआ। एक तरफ देवता लगे थे, दूसरी तरफ राक्षस। देवता लोग पूंछ की तरफ थे, राक्षस लोग मुंह की तरफ थे। बासुकी नाग के फुफकार से सारे राक्षस दैत्य लोग काले हो गए। फिर भी सहमति हुई समुद्र मंथन के लिए। देवताओं के प्रस्ताव पर राजी हो गए राक्षस, यही बहुत बड़ी बात है। और जब दोनों राजी हो जाते हैं किसी अच्छे काम के लिए तो कमाल होता है। उसमें 14 रत्न निकले थे, अंत में अमृत निकला था, लेकिन पहले हालाहल विष निकला। अब इतना विष निकला कि सारे दुनिया के लोग मरने लगे उस विष से। हाहाकार मच गया। विष्णु भगवान ने देवताओं को आदेश दिया, शिव की आराधना कीजिए, शिव की आराधना कीजिए। शिव की आराधना किए लोग, शिव जी आए। उन्होंने कहा कि क्या तकलीफ है, ये विष हम लोगों को रहने नहीं देगा, सारा संसार को नष्ट कर देगा, तो इस विष को कुछ उपाय कीजिए, मैं पी लेता हूँ इसको। तो विष को उन्होंने शंख में डाल के पी लिया, गले में रोक लिया, गला उनका नीला हो गया, नीलकंठ कहलाए। लेकिन विष पाई शिव, विष को पीकर दुनिया को बचाए। ये कहानी आपने सुना है। तो शिव की आराधना करने के लिए उन्होंने कहा था। अब शिव आज कहाँ गए, वो विष कहाँ चला गया? तो ये मान के चलते हैं कि शिव जी ने पी लिया था। नहीं, ये सच्चाई नहीं है, उसमें कुछ और अर्थ निकल रहा है। शिव की आराधना करने के लिए कहा, और विष कहाँ था, इतना विष कहाँ से निकला? तो उसका तत्वार्थ ये है कि विश्व का मंथन हुआ, विश्व का अध्ययन हुआ। ये मंथन में ये बात निकली कि विष जो है, सबसे पहली समस्या, जो कार्बन डाइऑक्साइड सभी जीव जंतु निकालते हैं, जानवर, पक्षी, आदमी, ये सभी जीव जंतु, जंतु माने जानवर, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, इससे सारी दुनिया भर जाएगी, गैस चैम्बर बन जाएगा, सब इसमें खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने शिव की आराधना करने के लिए कहा। मतलब वृक्ष ही है वनस्पति जगत, ये वृक्ष यही कार्बन डाइऑक्साइड पीते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। बस मिल गया सोल्यूशन। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो उसको निगल जाते हैं, उसको भोजन बना के उसकी पेड़ों की पत्तियां खा जाती हैं और वो ऑक्सीजन मुक्त कर देते हैं। तो ऑक्सीजन जो है अमृत है, और उस विष को, कार्बन डाइऑक्साइड को शिव ने पी लिया था। तो आज भी तो दुनिया वही है, जीव जंतु सब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन पी जाता है, कौन खत्म करता है? ऑक्सीजन हमें कौन देता है? ये पेड़ पौधे, यही शिव है, विष पाई शिव। पार्वती पति भी यही है। पार्वती कौन है? पर्वतों के कारण जो उत्पन्न हुई है धरती, जमीन। पर्वत उठे, सागर नीचे रह गया, अब बीच में जो बना सब जमीन हो गया, उसी पर जीव जंतु रहने लगे। पानी के जंतु पानी में रहते हैं, लेकिन पृथ्वी के जंतु पृथ्वी पर रहते हैं। तो पृथ्वी को अगर कार्बन डाइऑक्साइड के विष से बचाना है तो हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे। यही है शिव की आराधना। आराधना मतलब पेड़ पौधे लगाना, उनको बचाना, बढ़ाना,
धरती में जितनी ग्रीनरी रहेगी, जितनी हरियाली रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड समाप्त होता रहेगा, ऑक्सीजन मिलता रहेगा। अब आप समझ गए पेड़ पौधे को क्यों बचाना है। लोग जो पेड़ अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, इससे धरती पर बहुत बड़ी आफत आएगी। तो पेड़ पौधों से भर दीजिए धरती को। पौधारोपण करते हैं, वृक्षारोपण जो करते हैं, वो धरती को बचा रहे हैं, जीव जंतुओं के रहने लायक बना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।